सूरज की पहली किरण जब शांत बंगाल के एक छोटे से गांव शांति नगर पर पड़ती है तो पूरा वातावरण मानो स्वर्ग जैसा दिखने लगता है। गांव की गलियां, चारों ओर फैले खेत, मीठी हवा की सरसराहट और नदियों में बहता हुआ पानी एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश कर रहा था। पेड़ों की छांव में बुजुर्ग महिलाएं अपने पुराने किस्से सुनाती थीं और बच्चे मस्ती में खेलते थे। ऐसे ही एक दिन गांव में एक नया किरदार दस्तक देने वाला था जिसने सबकी जिंदगी में हल्की सी हलचल मचा दी थी। गांव में एक पुराना बरगद का पेड़ भी है जिसके नीचे हमेशा कुछ बूढ़े लोग दिन में बैठकर ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। मिट्टी की सौंधी खुशबू, खेतों से आती हवा में गेहूं और धान की महक, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे हमें हमारा बचपन याद दिला रही हो, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोग गांव में ही पले बड़े हैं। दूर दूर तक हरियाली की लहर और सूरज की रोशनी में गांव का हर एक नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। कुछ ही दूर पर गांव की गलियों में बच्चों का खेलना, महिलाएं अपने काम में लगी हुई और जवान लोग खेती बाड़ी की चर्चा में लगे थे। यही ये समय था जब गांव में एक अजनबी आया, रामदीन, जो अपने छोटे से ठेले पर 30 रुपए में बिरयानी बेचने आया था। 30 रुपये का बिरयानी, बिरयानी 30 रुपये। रामदीन का ठेला गांव के बीचों बीच एक सड़क के किनारे लगा था। उसके ठेले के ऊपर हाथ से लिखी हुई चमकती पट्टी थी जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, बिरयानी लीजिए 30 रुपए में। रामदीन का चेहरा एकदम मुस्कान से भरा हुआ था और उसकी आवाज में एक अनोखा आत्मविश्वास झलकता था। उसने जैसे ही अपने ठेले से बाहर कदम रखा, उसने जोर जोर से घोषणा करना शुरू कर दिया। अरे सुनो सुनो गांव वालों, आज मैं लाया हूँ सबसे स्वादिष्ट बिरयानी, सिर्फ 30 रुपए में। खाओ और देखो, 30 रुपए में ही तुम्हारा पेट भर जाएगा। जो नहीं खाएगा वो पछताएगा। उसकी यह घोषणा सुनते ही गांव में हल्की सी हलचल मच गई। कुछ लोग पहले तो हंस पड़े तो कुछ ने उत्सुकता से उसकी ओर रुख किया। रामदीन ने अपने ठेले के चारों ओर ताजी ताजी गरम गरम बिरयानी को सजा रखा था, जिनकी खुशबू हवा में फैल रही थी। 30 रुपये का बिरयानी, बिरयानी 30 रुपये। 30 रुपये का बिरयानी, बिरयानी 30 रुपये। गांव के एक कोने में बैठे बुजुर्ग हरीश दादा ने अपने पुराने समय के कुछ किस्से को याद करते हुए कहते हैं, अगर सच कहूं तो पहले भी कभी कभी ऐसे ऑफर आते थे, पर यह 30 रुपए में बिरयानी, इतने महंगाई के जमाने में 30 रुपए में बिरयानी मिलना कुछ अजीब लग रहा है। लगता है रामदीन ने कोई नया खेल शुरू कर दिया है। हरीश दादा, अब तो जमाना बदल गया है। अब हर चीज सस्ती हो गई है। देखो, रामदीन भाई कितना भरोसे से बोल रहे हैं कि मात्र 30 रुपए की बिरयानी खाओ और अपना पेट भर के जाओ। 30 रुपये का बिरयानी, बिरयानी 30 रुपये। इस व्यक्ति का नाम मुकेश है। यह पास के दूसरे जगह जाकर छोटी मोटी नौकरी करता है और अपने परिवार का गुजारा चलाता है। जो अपने पुराने साइकिल पर घर की तरफ जा रहा था, उसने अपनी अनोखी आवाज में अपने आप से कहा, 30 रुपये का बिरयानी, बिरयानी 30 रुपये। अरे भाई, ये क्या नया खिस्सा है? 30 रुपए में बिरयानी। चलो देखते हैं कि इसका स्वाद कैसा है। अगर पसंद आ गया तो घर के लिए भी ले चलूंगा। देखो भाई, इस बिरयानी में इतना स्वाद है कि एक बार चखा तो दिल खुश हो जाएगा। और अगर तुम्हारा पेट नहीं भरता तो दोबारा लेकर खाओ, मैं पैसे नहीं लूंगा। रामदीन भैया, इतनी सस्ती में ये कैसे मिलेगी? लगता है आपने कुछ जादू कर डाला है।
जादू नहीं रमेश भाई, ये तो अनुभव का नतीजा है। देखो, मैंने खुद ऐसे आजमाया है। पेट भर जाएगा, कोई कमी नहीं होगी। 30 रुपये का बिरयानी। जब रामदीन अपने ठेले से बिरयानी बांटने लगा तो गांव का माहौल और भी रंगीन हो उठा। गांव की गलियों में बहती हवा में खेतों की हरियाली की झलक, पक्षियों की आवाज और दूर दूर तक फैली मिट्टी की खुशबू ने इस नए अनुभव को और भी मोहक बना दिया। 30 रुपये का बिरयानी। बिरयानी 30 रुपये। देखो भाई, ये रामदीन का ऑफर तो बड़ा ही निराला लग रहा है। मेरे जमाने में ऐसी बात ना होती थी, पर आजकल तो हर चीज में नयापन देखने को मिलता है। काका, क्या आप सच में मानते हैं कि सिर्फ 30 रुपये में इतना स्वादिष्ट बिरयानी हो सकती है? लगता है हमें एक बार जरूर चक्कर देखना चाहिए। गांव में इन सब चर्चाओं वार्ताओं के बीच 28 वर्षीय युवक विक्रम भी मौजूद था। वह अपने दोस्तों के साथ एक छांवदार पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। विक्रम की आंखों में एक अनकही जिज्ञासा थी। उसने सुना था कि रामदीन की बिरयानी का स्वाद अद्भुत है, पर कुछ लोगों को खाने के बाद हल्की असुविधा भी हुई है। उसने कई बार अपने आप से बोला था, क्या सच में यह अफवाहें सही हैं? क्यों ना आज मैं इसका भी अनुभव करूं। 30 रुपये का बिरयानी। बिरयानी 30 रुपये। 30 रुपये का बिरयानी। बिरयानी 30 रुपये। मुकेश, तुमने सुना है ना, रामदीन की बिरयानी खाने से कुछ लोग थोड़े असहज हो जाते हैं। तुम क्या सोचते हो? क्या आज मैं इसे एक बार चखूं? अरे विक्रम, तू तो हमेशा से नई चीजें आजमाने में आगे रहता है। चल, आज चलकर देखते हैं कि इस 30 रुपए की बिरयानी में ऐसी भी क्या बात है। अब विक्रम के मन में पहले तो थोड़ी झिझक थी, पर उत्सुकता की आग ने उसे आगे बढ़ने के लिए और मजबूर कर दिया। उसने धीरे धीरे उठकर रामदीन के ठेले की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। रास्ते में उसने देखा कि गांव की गलियों में लोग किस तरह की हलचल मचा रहे थे। कुछ हंसी मजाक में तो कुछ गंभीरता से रामदीन के ऑफर पर चर्चा कर रहे थे। जैसे ही विक्रम रामदीन के पास पहुंचा, उसने देखा कि रामदीन अपने चेहरे पर मुस्कान लिए हुए गांव वालों को बिरयानी बांट रहा था। उसकी हर बात में आत्मविश्वास था और उसकी आवाज में एक अनोखी मिठास थी। बेटा, आओ, 30 रुपए में बिरयानी खाओ और देखो, तुम्हारा पेट भर जाएगा। अगर ना भरा तो समझ लेना कि तुमने मौका गवा दिया। रामदीन भैया, आपकी बिरयानी में ऐसा क्या राज है कि आप 30 रुपए में बिरयानी दे रहे हो? जब मैं छोटी थी तब भी कभी कभी ऐसे अफसाने सुनाए जाते थे, लेकिन देखो, अब तो सब कुछ बदल गया है। रामदीन की ये पेशकश आजकल के जमाने में बिल्कुल अनोखी लगती है। रामदीन भाई, आपकी बिरयानी का राज क्या है? मैंने सुना है कि कुछ लोग इसे खाने के बाद थोड़ी असहज महसूस करते हैं और उनके पेट में कुछ दिक्कत होने लगती है। बेटा, हर चीज का एक अनुभव होता है। मेरी बिरयानी में भी कुछ ऐसा ही है जो खाने वालों को एक अलग ही अनुभव देता है। पर ध्यान रहे, जो खाएगा उसका पेट भर जाएगा, ये मेरा वादा है। विक्रम का मन अब इस अनुभव से भर गया था। उसने तय किया था कि वह इस 30 रुपए की बिरयानी का स्वाद चख कर देखेगा और अनुभव करेगा कि क्या सच में उसमें कुछ ऐसा राज छुपा है। उसके मन में उत्सुकता और थोड़ा सा संदेह भी था, पर वह जानता था कि हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलता है। चलो, आज हम इस बिरयानी का अनुभव करते हैं।
मैं भी आज इसे चक्कर देखता हूँ ताकि हमें पता चल सके कि इसमें असली में क्या है। तो फिर देर किस बात की? चलो देखते हैं कि रामदीन की बिरयानी में क्या खास है। फिर विक्रम अपने दोस्त के साथ रामदीन के पास पहुंचता है और उसकी जिज्ञासा उसे मजबूर कर देती है कि वो भी एक कटोरी बिरयानी चखकर जरूर देखे। 30 रुपये का बिरयानी, बिरयानी 30 रुपये। रामदीन चाचा, एक कटोरी बिरयानी दीजिए, खाकर देखते हैं कि क्या बात है। बिल्कुल बेटा, खा लो, पेट भर जाएगा। विक्रम धीरे धीरे बिरयानी का स्वाद चखता है। पहले तो स्वाद का आनंद मिलता है, पर कुछ ही समय बाद उसके पेट में कुछ अजीब होता है। लेकिन विक्रम इसे नजरअंदाज करके अपने घर चला जाता है। शाम होते ही विक्रम अपने घर में पहुंचता है। वह थोड़ी देर आराम करता है, लेकिन तभी उसके पेट में जोर से दर्द होने लगता है। विक्रम की आंखों में हल्की बेचैनी दिखने लगती है। लगता है कुछ तो गड़बड़ है, पेट में तेज दर्द हो रहा है। सुबह होते ही विक्रम मुकेश को पेट के दर्द के बारे में बताता है। हाँ भाई, अब डॉक्टर से मिलो और फिर बताना कि क्या हुआ। हमारी सभी चिंताएं डॉक्टर से मिलकर ही सुलझेंगी। चलो, मैं डॉक्टर के पास चलता हूं, लेकिन ये दिल में उठते सवाल अभी भी जवाब नहीं दे पाए हैं। इस तरह विक्रम डॉक्टर के पास जाने के लिए निकलता है और गांव में लोगों के बीच बातचीत जारी रहती है। बिरयानी का असर, रामदीन के अनुभव और विक्रम की जिज्ञासा, सब कुछ धीरे धीरे एक गहरे रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। डॉक्टर साहब, कुछ दिन से पेट में तेज दर्द, उल्टी और चक्कर आ रहा है, और ये सब तब से हो रहा है जब से मैंने गांव में 30 रुपए की बिरयानी खाई है। बेटा, तुमसे पहले भी इस बिरयानी से ही बीमार होकर मेरे पास कई लोग आ चुके हैं। देख बेटा, इस बिरयानी का असर हर किसी पर अलग होता है। कुछ लोग तो हल्के लक्षण दिखाते हैं, पर कुछ पर ज्यादा असर हो जाता है। तुम्हारी रिपोर्ट में कुछ असामान्य है। शायद यह एक पुरानी परंपरा या शाप की वजह से हो रहा है। क्या मतलब डॉक्टर साहब? क्या ये बिरयानी में कुछ काला जादू या पुराना राज छुपा है? बेटा, कई बार ऐसा कहा जाता है कि कुछ चीजों में समय के साथ एक असर होता है जो सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी होता है। रामदीन का अनुभव भी यही कहता है कि हर स्वाद का कोई राज जरूर है। फिर विक्रम डॉक्टर से दवाई लेकर गांव की तरफ आता है। विक्रम भाई, डॉक्टर ने क्या बताया? तुम थोड़े गंभीर लग रहे हो। मुकेश, डॉक्टर ने कहा कि बिरयानी शायद किसी पुराने श्राप से जुड़ी हो सकती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि असल में क्या है, लेकिन मेरा अनुभव तो बहुत गहरा हो चुका है। रामदीन भाई ने तो कहा था हर स्वाद का एक असर होता है, लेकिन अब ये असर तुम्हारे लिए खतरा बन चुका है। हमें गांव वालों से भी कुछ पूछताछ करनी चाहिए। रात के सन्नाटे में विक्रम अपनी खिड़की से बाहर झांकता है। हर रात ऐसा ही होता है। जैसे ही अंधेरा छा जाता है, रामदीन की दुकान पर कुछ लोग आते हैं और बड़े शौक से बिरयानी खाते हैं, बिना बोल चाल के।
बस चुपचाप अपनी भूख मिटाते हैं और फिर जैसे ही खाना हो जाता है वो बिना किसी निशान के गायब हो जाते हैं। अब विक्रम रोज ऐसे ही देखता है। हर रात इसी रहस्य दृश्य को देखकर विक्रम के मन में कई सारे सवाल पैदा होने लगते हैं। रामदीन ने तो कुछ बात की ही नहीं, बस अपने ठेले पर बिरयानी बेचता है, लेकिन उनकी कोई आवाज, कोई परिचय नहीं मिलता। अगली सुबह विक्रम अपने दोस्त सुरेश के साथ गांव की एक चाय की दुकान पर बैठा है। सुरेश, कल रात फिर वही नज़ारा देखा। रामदीन की दुकान पर कुछ लोग आते हैं, वो बिरयानी खाते हैं और बिना कुछ कहे चले जाते हैं। क्या तुम रोज ऐसा देख रहे हो? ये तो बड़ा ही रहस्यमयी लगता है। गांव में पहले कभी ऐसा नहीं सुना। क्या तुमने सोचा कि इनका आना किसी घटना से जुड़ा हो सकता है? हाँ, और मुझे अजीब भी लगता है, आखिर गांव के लोग इतनी रात तक बिरयानी क्यों खाते हैं? मैंने रामदीन से पूछा, पर उसने कुछ खास नहीं बताया। शायद हमें रामदीन से फिर से बात करनी चाहिए या गांव के बुजुर्गों से पूछना चाहिए। हाँ, मुझे भी यही लगता है। तो आज ही रात को मैं सच्चाई जान के रहूंगा। आखिर रामदीन के बिरयानी में ऐसा क्या है जो रात को भी लोग अपनी तरफ आकर्षित करती है? आखिर बात क्या है रामदीन चाचा? मैं एक बार आपकी बिरयानी खाते ही पेट खराब हो गया, लेकिन दूसरे लोग आपकी बिरयानी बड़े शौक के साथ खाते हैं, वो भी रात रात भर। दरअसल मैं कभी परेशान हूँ और डरा हुआ हूँ और वो लोग आने ही वाले हैं। कौन आने वाला है और आप डर क्यों रहे हो? बेटा, वो मूर्ता लोग हैं। काफी समय पहले जब मेरा 30 रुपए की बिरयानी मशहूर हो गई थी, तब कुछ लाभ के चक्कर में निम्नमान और खराब मसाला मिलाने लगा था। मुझे लगा लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अचानक धीरे धीरे लोग आने बंद हो गए। मैं दुकान लगाता था, लेकिन कोई नहीं आता था। मैंने सोचा अब ये कारोबार नहीं चलने वाला। अचानक एक रात जब मैं दुकान बंद कर रहा था, तब एक अजीब सा आदमी जिसका शक्ल काफी गंदा और डरावना था, वो दुकान में आता है। दुकान बंद करके कहाँ जा रहा है? हमें बिरयानी नहीं देगा? अभी तो और भी मुर्दे आएंगे, और हमारी ऐसी हालत तुम्हारी इस जहरीली बिरयानी के कारण ही हुआ है। अगर तू रोज दुकान ना खोल के हमें बिरयानी नहीं खिलाएगा तो तुझे ही बिरयानी बना के खा लूंगा। मुझे बचा लो, ये मुझे मार देंगे। पास के गांव में एक ओझा रहता है। मेरे ख्याल से हमें उससे बात करनी चाहिए, वही कुछ कर सकता है। बाबा, हमें आपकी मदद चाहिए। बेटा, ये कलवाला ले जाओ और उस ठेले वालों को दे दो, जिससे उसको कोई हानि नहीं होगी। और ये चमत्कारी चूरन उस बिरयानी में मिला देना, जिससे उन भूतों की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाएगी। फिर विक्रम और मुकेश देर ना करते हुए रामदीन के पास पहुंचते हैं और बाबा के चमत्कारी चूरन के बारे में बताकर चूरन रामदीन को दे देते हैं।
रात को रामदीन भूतों को बिरयानी खिला देता है। हमारे साथ ये क्या हो रहा है? हम तुम्हें देख लेंगे रामदीन। धीरे धीरे भूत गायब हो जाते हैं। विक्रम ठेले पर पहुंचता है और विक्रम कहता है, चाचा अब कभी भी थोड़ी सी फायदे के लिए 2 नंबरी काम मत करना।